Top 10 Adult Anime to Watch। To Love Ru एक रोमांटिक कॉमेडी साई-फाई एनिमे है जिसमें स्टोरी रिवॉल्व करती है रीटो यूकी के अराउंड, एक शाई स्कूल बॉय जो अपनी क्रश हरुना को कन्फेस करना चाहता है बट हमेशा ऑकवर्ड सिचुएशंस में फंस जाता है। एक दिन अचानक उसकी बाथरूम में लाला नाम की एलियन प्रिंसेस आ गिरती है जो प्लैनेट डेविलूक से आई होती है। लाला अपनी रॉयल मैरिज प्रेशर से बचने के लिए अर्थ पर आई होती है। ट्विस्ट तब आता है जब लाला डिसाइड करती है कि वो रीटो से शादी करेगी। अब रीटो की नॉर्मल लाइफ टोटल केओस बन जाती है। एलियन टेक्नोलॉजी, वियर्ड इन्वेंशंस, इंटरगैलेक्टिक सूटर्स और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसकी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। धीरे धीरे और भी गर्ल्स एंटर करती हैं, मेकिंग इट अ फुल हरम स्टाइल कॉमेडी। स्टोरी का मेन फोकस रोमांस, फ्रेंडशिप, जेलसी और फनी एक्सीडेंटल मोमेंट्स पर है। प्लॉट सीरियस कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा है, मतलब लाइट हार्टेड और फैन सर्विस हेवी एनिमे। हिंदी डब के बारे में ऑफिशियली इसका प्रॉपर हिंदी डब वाइडली अवेलेबल नहीं माना जाता। कुछ अनऑफिशियल फैन डब क्लिप्स मिल सकते हैं ऑनलाइन, बट मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्टैंडर्ड हिंदी डब यूजुअली नहीं होता। इंग्लिश सब डब ज्यादा कॉमन है। ट्रिनिटी 7 एक फैंटेसी एक्शन एनिमे है जिसमें स्टोरी आराता कासुगा के अराउंड घूमती है। उसकी नॉर्मल लाइफ तब डिस्ट्रॉय हो जाती है जब एक मिस्टीरियस इवेंट, जिसे ब्रेकडाउन फिनोमिनन कहते हैं, उसकी दुनिया को कोलैप्स कर देता है। इस डिजास्टर में उसकी कजिन और क्लोज फ्रेंड हिजिरी गायब हो जाती है। आराता को सच का पता चलता है कि जो दुनिया वो देख रहा था वो एक मैजिकल ग्रिमोर की इल्यूजन थी। सच जानने के बाद आराता रॉयल बिब्लिया एकेडमी ज्वाइन करता है, एक सीक्रेट मैजिक स्कूल जहां पावरफुल मेजेस ट्रेन होते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है ट्रिनिटी 7 नाम की 7 एलीट फीमेल मेजेस से, जिनके पास अलग अलग मैजिकल पावर्स और पर्सनैलिटीज होती हैं। हर एक गर्ल एक स्पेसिफिक मैजिकल थीम रिप्रेजेंट करती है। आराता का मेन गोल होता है हिजिरी को वापस लाना और ब्रेकडाउन का मिस्ट्री सॉल्व करना। एनिमे में एक्शन, मैजिक बैटल्स, कॉमेडी और थोड़ा एची कंटेंट मिक्स होता है। स्टोरी सीरियस स्टेक्स के साथ एंटरटेनिंग भी रहती है। हिंदी डब के मैटर में ऑफिशियल हिंदी डब कॉमनली अवेलेबल नहीं है। मोस्टली इंग्लिश सब या इंग्लिश डब ही मिलता है ऑन एनिमे प्लेटफॉर्म्स। द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल एक सुपरनैचुरल फैंटेसी एनिमे है जिसमें बसारा टोजू की लाइफ सडनली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसके फादर एक दिन अनाउंस करते हैं कि उसकी 2 न्यू स्टेप सिस्टर्स होंगी, मियो और मरिया। पहले तो सब नॉर्मल फैमिली सेटअप लगता है, बट जल्दी ही बसारा को पता चलता है कि मियो एक्चुअली एक डीमन लॉर्ड की डॉटर है और मरिया उसकी सक्यूबस गार्डियन। बसारा खुद भी ऑर्डिनरी लड़का नहीं होता, वो एक पावरफुल हीरो क्लैन से बिलोंग करता है। सिचुएशन और इंटेंस तब होती है जब एनिमीज मियो को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके पास डीमन वर्ल्ड का रॉयल ब्लड है। बसारा उसकी प्रोटेक्शन का वाव लेता है। स्टोरी में एक्शन, सुपरनैचुरल पॉलिटिक्स, लॉयल्टी और हिडन पावर्स का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। साथ ही काफी एची कॉमेडी भी होती है जो सीरीज का मेजर पार्ट है। प्लॉट बेसिकली बसारा के अराउंड बिल्ड होता है एज ही प्रोटेक्ट्स मियो व्हाइल अनकवरिंग सीक्रेट्स अबाउट बोथ डीमन एंड हीरो वर्ल्ड्स। हिंदी डब के बारे में ऑफिशियल हिंदी डब जनरली अवेलेबल नहीं है। इसका इंग्लिश डब और सबटाइटल्स ही ज्यादा एक्सेसिबल हैं ऑन एनिमे प्लेटफॉर्म्स। मॉन्स्टर मुसुमे एक कॉमेडी फैंटेसी एनिमे है जो एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड सेटअप में बेस्ड है जहां मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस अब पीसफुली कोएग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करती है जिसमें मॉन्स्टर गर्ल्स को ह्यूमन फैमिलीज के साथ रहना होता है ताकि दोनों स्पीशीज एक दूसरे को समझ सकें। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है किमिहितो कुरोसु, एक नॉर्मल इंसान जो गलती से मल्टीपल मॉन्स्टर गर्ल्स का होस्ट बन जाता है। सबसे पहले आती है मिया, एक लामिया स्नेक गर्ल, फिर सेंटोर, हार्पी, मरमेड और भी यूनिक स्पीशीज। प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स किमिहितो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर लेती हैं। अब उसकी लाइफ फुल केओस बन जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फनी एक्सीडेंट्स, स्पीशीज स्पेसिफिक हैबिट्स और नॉन स्टॉप कॉमेडी। साथ ही इंटर स्पीशीज रिलेशनशिप लॉस भी स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग एंगल है। एनिमे का फोकस मोस्टली ह्यूमर और कैरेक्टर इंटरैक्शंस पर है विद हेवी फैन सर्विस। डीप प्लॉट से ज्यादा एक स्लाइस ऑफ लाइफ हारम कॉमेडी फील देता है। हिंदी डब के लिए ऑफिशियल हिंदी डब वाइडली अवेलेबल नहीं है। मोस्टली इंग्लिश सब या डब वर्जन्स ही मिलते हैं। रोसारियो प्लस वैम्पायर एक सुपरनैचुरल रोम-कॉम एनिमे है जिसमें त्सुकुने आओनो, एक एवरेज स्टूडेंट, गलती से योकाई एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं, यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स पढ़ते हैं और अगर किसी को पता चल गया कि त्सुकुने ह्यूमन है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है।
स्कूल के फर्स्ट डे ही उसकी मुलाकात होती है मोका आकाशिया से, एक ब्यूटीफुल वैम्पायर गर्ल जो उसकी ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होती है। लेकिन मोका के गले में एक रोसारियो होता है जो उसकी असली सुपर पावरफुल वैम्पायर पर्सनालिटी को सील करता है। जब रोसारियो रिमूव होता है, उसका डेंजरस साइड बाहर आ जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सुकूने के अराउंड और भी सुपरनैचुरल गर्ल्स आती हैं, सक्यूबस, विच, स्नो वुमन एटसेट्रा। इससे हैरम स्टाइल केओस और फनी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। साथ ही अकेडमी की डार्क सीक्रेट्स और मॉन्स्टर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिवील होते हैं। हिंदी डब के बारे में, ऑफिशियल हिंदी डब कॉमनली अवेलेबल नहीं है। मोस्टली इंग्लिश सब डब वर्जन्स ही एक्सेसिबल होते हैं ऑन एनिमे प्लेटफॉर्म्स। सिकिरे एक एक्शन रोमांस साईफाई एनिमे है जिसमें मिनातो सहाशी नाम का एक इंटेलिजेंट बट अनलकी लड़का सेंटर में होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल होने के बाद वो लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होता है। तब उसकी मुलाकात होती है मुसूबी से, एक मिस्टीरियस गर्ल जो एक्चुअली सिकिरे होती है। सिकिरे स्पेशल सुपर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मोस्टली फीमेल, जिनके पास यूनिक पावर्स होती हैं। उन्हें अपनी फुल एबिलिटीज अनलॉक करने के लिए एक ह्यूमन पार्टनर चाहिए होता है, जिसे आशिका भी कहते हैं। मुसूबी मिनातो को अपना आशिका भी चूज करती है और उसकी लाइफ इंस्टेंटली डेंजरस बन जाती है। जल्दी ही मिनातो और भी सिकिरे गर्ल्स से मिलता है और सब एक लार्ज सर्वाइवल स्टाइल कंपटीशन का पार्ट होते हैं, जिसे सिकिरे प्लान कहा जाता है। इस बैटल में अलायंसेस, बिट्रियल्स, इमोशंस और रोमांस सब कुछ होता है। एनिमे में एक्शन सीन्स, कॉमेडी, इमोशनल बॉन्डिंग और हैरम एलिमेंट्स का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। स्टोरी का डीपर साइड आइडेंटिटी और फ्रीडम से भी लिंक्ड है। हिंदी डब के लिए ऑफिशियल हिंदी डब वाइडली अवेलेबल नहीं है, मोस्टली इंग्लिश डब या सबटाइटल्स ही मिलते हैं। हेवेंस लॉस्ट प्रॉपर्टी एक साईफाई कॉमेडी एनिमे है जिसमें टोमोकी सकुराई नाम का लड़का बस एक पीसफुल लाइफ चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ तब उलट जाती है जब एक मिस्टीरियस एंजल लाइक गर्ल इकरॉस आसमान से गिरकर उसके सामने आ जाती है। इकरॉस एक्चुअली एक एंजेलॉइड होती है, एडवांस्ड आर्टिफिशियल बीइंग फ्रॉम अ फ्लोटिंग वर्ल्ड कॉल्ड साइनैप्स। इकरॉस टोमोकी को अपना मास्टर मान लेती है और उसके हर कमांड को फॉलो करती है। प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास इंसेनली पावरफुल एबिलिटीज होती हैं, जिससे नॉर्मल सिचुएशंस भी ओवर द टॉप कियोस बन जाते हैं। धीरे धीरे और भी एंजेलॉइड स्टोरी में आती हैं, हर एक की अलग पर्सनालिटी और हिडन एजेंडा होता है। शुरू में एनिमे फुल कॉमेडी और एब्सर्ड सिचुएशन से भरा लगता है, बट लेटर स्टोरी इमोशनल और सीरियस डायरेक्शन लेती है। साइनैप्स की सीक्रेट्स, फ्री विल, इमोशंस और ह्यूमैनिटी जैसे थीम्स एक्सप्लोर होते हैं। ओवरऑल ये मिक्स है ह्यूमर, साईफाई मिस्ट्री और हार्टफेल्ट मोमेंट्स का। हिंदी डब के बारे में, ऑफिशियल हिंदी डब कॉमनली अवेलेबल नहीं है, मोस्टली इंग्लिश सब या डब वर्जन्स ही मिलते हैं।